एक और मेरा आपसे सवाल है कि जब आपने कांग्रेस को छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी का कमल थामा, उससे कुछ महीनों पहले से आप टीवी से नदारद थे। इसका क्या कारण है? गौरव जी, जब से सनातन के विरोध को सनातन को गालियां देना सितंबर में चालू हुई, सितंबर 2023 में, और कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के अलायंस के नेता सनातन के लिए भद्दी भद्दी टिप्पणियां कर रहे थे और कांग्रेस मौन स्वीकृति दे रही थी। मैं तब से उनको जाके कह रहा था कि आप सनातन विरोध पर चुप्पी तोड़िए। जी। सनातन का विरोध देश सहन नहीं करेगा। जी। आप इस पे अपना स्टेटमेंट दीजिए, पर कांग्रेस ने मेरी नहीं सुनी। फिर जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराया गया, तो मैंने कांग्रेस को कहा मैं टीवी में नहीं बैठूंगा जब तक आप भगवान राम के दर्शन करने नहीं जाओगे। मैं कोई प्रेस वार्ता नहीं करूंगा जब तक जी आप गौरव जी। भगवान राम के दर्शन करने नहीं जाओगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं पिछले 4 महीने से इसलिए नदारद। जी, ये आवाज गुजरात से भी उठी थी। गुजरात के भी कई कांग्रेस नेताओं ने इस बात का जिक्र किया था, लेकिन उन्होंने पार्टी को तुरंत छोड़ दिया था, उस वक्त ही छोड़ दिया था। ये फैसला लोकसभा चुनाव के बेहद नजदीक आने के बाद आपने लिया है, तो कुछ लोग इस टाइमिंग पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि गौरव वल्लभ को लग गया है कि अब कांग्रेस में कोई भविष्य नहीं है, जो भी भविष्य है वो अब बीजेपी में है, और वो समय की नजाकत को समझते हुए बीजेपी में शामिल हो गए हैं, और वो सनातन को जिस तरीके से पूरी बीजेपी सनातन के लिए कांग्रेस को घेरती है, वही काम गौरव वल्लभ ने किया है। गौरव जी, सिर्फ एक मुद्दा नहीं है। मैंने कांग्रेस को कहा कि आज आप मोदी जी का विरोध करते करते स्वयं की लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की नीति का विरोध करते हो। जी। जब आप ये कहते हो कि सारे वेल्थ क्रिएटर्स चोर है, तो आप देश के वेल्थ क्रिएशन करने वाले लोगों का अपमान करते हो, उनको गाली देना बंद करो। जी। मैंने कांग्रेस को कहा कि जब अडानी को सेबी ने क्लीन चिट दे दी, अब आप अडानी को गाली देना बंद करो। जब अंबानी को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी, अंबानी को गाली देना बंद करो। कोई भी वेल्थ क्रिएटर हो गौरव जी, कोई जी। भी वेल्थ क्रिएटर, अगर एयर इंडिया को टाटा ग्रुप खरीद ले तो टाटा ग्रुप को कांग्रेस गाली देना चालू कर दे। कोई बिजनेस समूह के सीईओ बॉम्बे में बैठ के सरकार की कोई नीति की प्रशंसा कर दे तो कांग्रेस उसे गाली देना चालू कर दे। सनातन को गाली मैं नहीं दे सकता, वेल्थ क्रिएटर्स को गाली मैं नहीं दे सकता, और भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा। और मैं आपको बताता हूं कि अभी क्यों छोड़ी। मैंने जब प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराया तो मैंने कांग्रेस को कहा आपने ये काम गलत किया। उन्होंने मुझे कहा कि हम ये एक इवेंट है, हम इस इवेंट में नहीं जाना चाहते। मैंने उन्हें समय दिया कि बाद में इवेंट, अगर उनको लगता है इवेंट है तो बाद में कभी चले जाएंगे। पर कांग्रेस, 3 महीने हो गए भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को, अभी तक उन्हें राम जी के दर्शन करने का समय नहीं मिला। भारत जोड़ो न्याय यात्रा अमेठी चली गई, अमेठी से मात्र 60-70 किलोमीटर पर अयोध्या है, आपको वहां जाकर भगवान राम के दर्शन करने का समय नहीं मिला। मैंने समय दिया। रही बात टाइमिंग की गौरव जी, मैं कोई पावर के लस्ट में राजनीति में नहीं आया। देश का वन ऑफ द यंगेस्ट प्रोफेसर बना हूं मैं। जी। मेरा अच्छा खासा कैरियर है। बिल्कुल, आपको मैं कोई पूरा देश सत्ता एक एक बड़े विद्वान और देश का जाना माना अर्थशास्त्री के नाम से जानते हैं। मैं व्यक्तिगत और निजी तौर पर आपका बहुत बड़ा फैन हूं। थैंक यू गौरव जी, पर मैं लस्ट ऑफ पावर के लिए नहीं आया। कांग्रेस पार्टी जब ज्वाइन करी, जब 42 सांसद थे कांग्रेस पार्टी के, जी 42 गौरव सांसदों जी। वाली पार्टी को ज्वाइन किया जी। मैंने। जी। तो आप ये कहना अभी क्यों ज्वाइन किया, मैं चाहता तो 15 दिन पहले कर लेता गौरव जी। तो जी। देश के, आप मेरे से सवाल पूछते कि क्या लोकसभा का चुनाव लड़ना है, तो मैंने लोकसभा के सारे टिकटों का वितरण होने का इंतजार किया। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने, जब मैंने 4 अप्रैल को कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करी, बीजेपी और कांग्रेस के लगभग 90% से ज्यादा टिकट डिस्ट्रीब्यूट हो चुके थे, जी। ताकि मेरे ऊपर ये आरोप ना लगे मैं सत्ता के लालच में राजनीति करने नहीं आया हूं।